हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द आपको बताना है, कौन सा विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 115। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? नास्तिक। नास्तिक शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अघोष शब्द आपको बताना है, कल भी वीडियो में आया था, आज भी आ गया, देखो जरा बता दो। तीनों ही सा बताए थे अघोष में आते हैं, सा सलजम वाला, सा सपेरे वाला, सा षटकोण वाला। चौथा ऑप्शन करेक्ट। छा ध्वनि किस प्रकार की है, या किस स्वर में आती है, या किसके अंतर्गत आती है? छा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो संयुक्त वर्ण के अंदर देखने को मिलेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है, यानी कि जहां पर उत्तम पुरुष नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं ना, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो मैं, हमको और मुझे ये उत्तम पुरुष में देखने को मिलेगा, उन्हें ये आपको अन्य पुरुष में देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। सभी लोगों ने आंसर गलत लगा दिया होगा, सभी ने दंपत्ति सोचा होगा। सभी पुरुष और स्त्री के शादीशुदा जोड़े को बोलते हैं दंपत्ति, और जबकि पुरुष और स्त्री के जोड़े को यगल यानी कि कपल बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हिंदी जो है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से पूरी थ्योरी वाइज कंप्लीट करवा रहा हूं अनअकैडमी पर। बता देता हूं आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस बात को ध्यान रख लेना। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है, ठीक है। मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर। तारिक सरवर, ठीक है। तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे, तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी ही क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली, ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। आकस्मिक यानी कि अचानक है, तो आपको बताना है कि इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अरे वाह, है ना। तो जितने भी भाव होते हैं उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि डंडा बिंदी लगता है। तो दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भली भांति किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, जल्दी बताओ। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो यहाँ पर भली भांति रीतिवाचक में देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो, सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, है ना। भारी साधन की आवश्यकता हो तो सकर्मक और ना हो तो अकर्मक। तो मोर नाचता है, मोर को नाचने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ना कि सकर्मक। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
वह अगले साल आएगा, वह अगले साल में आएगा, है ना। तो आधार की बात हो रही है ना, किसी के आधार है, एक सेंटेंस का आधार है साल, तो अधिकरण कारक होगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोलोगे सर में और पर विभक्ति चिन्ह तो दिए नहीं है, फिर भी आपने पहचान लिया। बोला तो किसी के आधार की बात होती है ना, या किसी के अंदर, यह अगले साल आएगा यानी कि अगले साल के अंदर आएगा या अगले साल में आएगा, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। खूंटी शब्द का बहुवचन आपको बताना है। खूंटी, है ना। देखो ये ईकारांत शब्द है, ईकारांत शब्दों में बहुवचन बताने बनाते समय बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ जोड़कर उनका बहुवचन बना देते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोल दोगे सर ये नियम आपको कैसे पता, आओगे तो पता चलेगा आपको, वरना तो फिर दिक्कत है। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। सामान्य वर्तमान काल है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है तत्सम तद्भव का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। नजर और आंख, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा, ये आपसे पूछा गया है। सज्जन, सज्जन में सत उपसर्ग लगा है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आई में कौन सा प्रत्यय, आई शब्द, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। चलनी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द योगदान शब्द में समानार्थी नहीं है। हित, हित जो है ये योगदान का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विदेह, ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, तो आपको बताना है भावी का सही विलोम शब्द क्या होगा। अतीत होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रति उपकार में कौन सी संधि होगी। प्रति प्लस उपकार, है ना, छोटी ई और ऊ मिलके क्या बना दिया, जल्दी बताओ, या बना दिया। तो यह संधि का नियम लग रहा मुझे, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेताजी ने आजाद हिंदी फौजी का नियंत्रण किया, इसका ये गलत वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जहर का घूंट पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। असह्य स्थिति को भी सह लेना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उंगली उठाना, इस कहावत का सही अर्थ क्या है। उंगली उठाना, इस कहावत का सही अर्थ क्या है। उंगली उठाना सही आंसर हो जाएगा। दोष की ओर संकेत करना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में आपको बताना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित हो, उस स्थान को क्या बोलेंगे। तो उसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। तो यहां पर आपका वियोग श्रृंगार रस होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा चंद कौन सा है, जल्दी बताओ। दोहे का उल्टा छंद, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सोरठा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। बिनु पद चले बिनु सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना। जहां पर बिना करण के होते हुए भी करण काम होता है, तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है, जल्दी बताओ। विभावना अलंकार, और ये एक अर्थ अलंकार का भेद है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। घनश्याम का एक अर्थ है काला बादल, दूसरा अर्थ कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एक अर्थ है आपका काला बादल और दूसरा अर्थ है कृष्ण जी, उनको भी घनश्याम बोलते थे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है। अमृता प्रीतम, तो ये पंजाबी भाषा की साहित्यकार है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेगन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रस मीमांसा के लेखक कौन है। रस मीमांसा के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, कौन है, रामचंद्र शुक्ल, पहला ऑप्शन करेक्ट। आदि काल को उच्चारण काल की संज्ञा किसने दी, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी
पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।